जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग का इनवाइट करते हैं श्वेता शर्मा आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग करना मेरे लिए एक वो ब्लेसिंग है जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे लाइव सत्संग कर पाऊंगी। एंड ये सत्संग आज जो मैं कर रही हूँ ये अपने आप में एक सत्संग है, क्योंकि मैं हमेशा सोचा करती थी कि जो ओल्ड संगत हैं, पीपल हु वर विद गुरुजी व्हेन ही वाज इन हिज चोला, हाउ लकी वर दे। हमेशा वो उनके साथ वो स्पेस शेयर करते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे, उनसे कितनी टीचिंग्स लेते थे। और मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी, हम जो नई संगत हैं, हम कभी क्या कुछ शेयर कर सकते हैं, या जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं या हमारी जर्नी है आपके साथ, क्या कभी हम किसी से शेयर करें तो वो उससे कनेक्ट कर भी पाएंगे कि नहीं। ये हमेशा मन में कहीं रहता था जब भी मैं गुरुजी के साथ अपने घर के छोटे से मंदिर में, जो कि गुरुजी ने खुद बनवाया है, वहां पे बैठ के करती थी। सो टुडे शेयरिंग माय जर्नी विद ऑल ऑफ यू, my journey which is basically where I'll be unfolding how I have evolved, kaise meri journey rahi from a non-believer who questioned Guruji in every possible way, the swaroop, the connection, the blessings, and to a soul, me, जो आज गुरुजी से बिल्कुल अपने हार्ट से कनेक्ट करती है। एंड आई फील दैट दिस ब्यूटिफुल जर्नी विद गुरुजी हैज एडेड अ न्यू मीनिंग टू माय लाइफ। अब बहुत सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, बट समहाउ हर जगह लगता है कि नहीं, महाराज साथ हैं और कुछ सिखा रहे हैं। तो दैट जर्नी हैज नाउ बिकम वेरी एनरिचिंग एंड वेरी जॉयस। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ कि आई एम बेसिकली सिंगल पेरेंट। मैं सेपरेटेड हूँ एंड अपने 3 बच्चों के साथ, बेटों के साथ रहती हूँ। जब जिंदगी में कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज आए, उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, लेकिन शायद अपने राइट्स या अपने आप को कहीं पीछे छोड़ चुकी थी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। मैं तो कहूंगी शायद जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, या स्पिरिचुअली वो वीकनेस थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी जीऊं कैसे। उस दौरान मेरी लाइफ में मैंने बुद्धिज्म एनकाउंटर किया। जब बुद्धिज्म एनकाउंटर किया और चांट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लाइफ में जैसे एक ओपनिंग होनी शुरू हो गई। उसको करते करते जैसे जैसे मैं बढ़ रही थी स्पिरिचुअली, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटीज एंड गॉड एंड स्पिरिचुअल टॉक्स एंड गुरु सबसे कनेक्ट करी थी, बट फिर भी कहीं एक कोई वैक्यूम सा था। ये नहीं था कि मैं कहूंगी कि मुझे कुछ वहां उस टीचिंग्स नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं एक खोज थी जो कहीं खत्म नहीं हो रही थी। एज इफ देयर वाज अ डिजायर, there's something which I'm lacking, maybe the right guru, the right mentor, though my mentor even then was guiding me through with a very beautiful light. Having said that, जैसे जैसे मैं एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी, एंड जहाँ पे मेरी फैमिली, स्पेशली मेरा जो नानका था, वो शिव भक्त था, तो हमेशा शिव जी को समझा बहुत डिफरेंट फॉर्म में। कभी शिव जी को एक ह्यूमन फॉर्म में परसीव करना बहुत बड़ा बैरियर लगता था, इसलिए हमेशा लगता था शिव जी तो एनर्जी है, इनफाइनाइट है, वो कैसे कंटेन हो सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में। हमेशा यही लगता था। उस दौरान कुछ ऐसे लोग चंडीगढ़ में मिले जो गुरुजी के बारे में बात करने लगे। तो आज मैं बिना फिल्टर के कहूंगी, क्योंकि महाराज को पता है कि कुछ भी छुपाना नहीं चाहूंगी। मेरे क्वेश्चंस यही थे, हाउ कैन अ मैन बी
Shivji? How can they say that, this particular swaroop and this particular form is Shivji? मुझे लगता था ये कोई महात्मा होंगे, इनको कोई सिद्धि होगी, but not Shivji. Shivji can't be this. फिर ये भी आता था because I belong to a non-Punjabi family. तो ये भी लगता था कि यार Shivji is only confined to Punjab. शिवजी, गुरुजी को कहते हैं शिवजी, तो ये सिर्फ बाणी करते हैं और सिर्फ ये, तो अगर किसी को पंजाबी नहीं समझ आती वो तो कनेक्ट ही नहीं करेगा. सो एज अ लॉयर्स माइंड, पार्डन मी गुरुजी, दोनों कानों को हाथ लगाती हूँ अब तो, इतने क्वेश्चंस थे कि व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस, जो अनएंडिंग थे. उस दौरान मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, रोहित अंकल, जिनके घर 2014 में एक सत्संग हुआ, जो मेरा पहला मैं कहूंगी, आज कहूंगी खुशकिस्मती थी. उस वक्त नहीं समझ आया था कि मैंने वो सत्संग उनके घर पे हुआ. और आई वॉज सो ब्लेस्ड टुडे, आई फील कि उस वक्त भी मुझे उस सत्संग में महाराज ने लंगर में सेवा करने का मौका दिया. बट आई वुड नॉट बिलाई, वहां बैठे मैं जितने भी शब्द कीर्तन थे वो तो बहुत कनेक्ट करी थी, बट आई वॉज वेरी जजमेंटल इन माई आईज, क्योंकि मुझे हर बैठा इंसान लग रहा था कि यार ये सिर्फ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, एंड व्हाई आर दे सो कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर वेयरिंग, बड़ी गाड़ियां. इससे मेरे को लगता था शिव जी के पास आने के लिए हमें इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो खाली हाथ आना है और जो चाहिए वो तो यहाँ है ही नहीं. तो मुझे एक बेचैनी थी. बट सिंस एज अ चाइल्ड आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल सीकर एंड आई हैव बीन इन अ फैमिली which was very spiritually and religiously inclined, मेरे को सिर्फ ये था कि नहीं, अगर ये शिवजी के नाम पे भी हो रहा है तो मुझे यहाँ पे अपने पूरे श्रद्धा भाव से सेवा करनी है. बट आई डिड नॉट कनेक्ट टू गुरुजी स्वरूप, द फॉर्म ऑफ गुरुजी, जस्ट डिडंट वांट टू अग्री टू एनीथिंग. जर्नी वहां से जैसे ही शुरू हुई, चलती गई. उस दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सत्संग पे इनवाइट किया. हर सत्संग पे जब जाती थी तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखता या महसूस होता कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाती. मुझे हमेशा लगता था कि ये दिस इज अ वेल्दी पीपल पैराडाइज वेयर पीपल फ्लॉन्ट देयर मनी, दे फ्लॉन्ट देयर क्लोथ्स, दे फ्लॉन्ट everything but spirituality, which just did not come easy with me. मेरे को somehow connect ही नहीं हो रहा था. और मैं उस दौरान बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करती थी, and I've been working with certain NGOs and also with certain healing groups for cancer patients. तो मुझे लगता था हम वहां करते हैं बिना किसी explanation के, दिखावा के. यहाँ कितना दिखावा है, बस यही होता था. और वो जब टसल चलती थी तो कई बार, सिंस आई एम अ पर्सन बिकॉज ऑफ माई पेनफुल जर्नी में भी, मैं मेडिटेशन बहुत किया करती थी. तो मैं मेडिटेशन में बैठ के बहुत क्वेश्चंस करती थी यूनिवर्स से और शिव जी से कि शिव जी, ये दिस कांट बी राइट, आई मीन दे आर इन कैशिंग योर नेम इन दिस वे, ये क्या तरीका है. इस किस्म की चीजें चलती रही. फिर फाइनली 2016 में मुझे एक केस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा. और वहां पे, जैसा कि आज समझ आता है, महाराज के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता. महाराज का हुक्म था और मुझे बड़ा मंदिर जाने को मिला. वो भी इतना अनप्लैंड, ना मैंने सोचा था, ना मुझे पता था. कैसे वहां कुछ दोस्तों के साथ पहुंचने के टाइम, जब तक वहां पहुंची तब तक सिर्फ क्वेश्चंस थे कि अच्छा, लेट मी सी व्हाट इज मोर, व्हाट पॉम्पस शोज नाउ विल दे हैव. ऑनेस्टली महाराज जानते हैं यही थॉट था. अंदर घुसी, लाइन में थी. बट एंड आई हैव बीन एज अ पर्सन, मुझे भीड़ में कनेक्शन नहीं होती. तो मुझे लगा वहां इतनी भीड़, कहते हैं वहां कहाँ कनेक्ट होना है मेरा कुछ भी. बट इट वॉज समथिंग वेरी अनयूजुअल कि जब मैं लाइन में लगी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे अंदर इतने सारे क्वेश्चंस थे और इतने डाउट्स थे, मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक भीड़ में खड़ी हूँ. मुझे ऐसा लगा जैसे इतनी कंफर्टेबल पाथ है और मैं बस चलती जा रही हूँ.
और फिर जब गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने जब मैंने एंटर किया तो गणेश जी का होना, माय कनेक्ट विद गणेश जी हैज बीन देयर एज अ चाइल्ड, वो पूरा ऑरा, everything was so powerful कि for some seconds, I won't say seconds, कुछ वक्त के लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर्स भूल गई थी। मैं जब वहां घुस गई तो मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे इतना इतना अच्छी एनर्जी फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये तो दिस इज हेवन। दो इवन देन डीप डाउन मुझे कोई फेथ नहीं हो रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे मैं अंदर गई और मैंने लंगर किया और सबकी सेवा भाव देखा, तो समहाउ कहीं वहां पे एक बहुत ब्लिसफुल फीलिंग थी। बट as we all have heard and I also now understand, गुरुजी ने मेरे काफी टेस्ट लेने थे क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड भी मेरा बहुत चलता था उनके साथ, इसलिए उन्होंने मेरे को कनेक्ट तो तब भी नहीं कराया। बस वो उस वक्त उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एले देख किथे आ गई है हुन। बट you know, I came back again with my question and answers. Having said that, COVID came in 2020. Till then the journey was जा रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, बट क्वेश्चंस थे, बिल्कुल फेथ नहीं था। कि फेथ इन शिव जी था, फेथ इन एनर्जी था, बट फेथ इन गुरुजी एज इन गुरुजी के स्वरूप में बिल्कुल भी नहीं था। कोविड के दौरान हम सब लॉकडाउन में थे एंड ऑब्वियसली मेरी बुद्धिज्म एक्टिविटीज भी एक स्टिल पे आ गई थी, मैं लोगों को मिल नहीं पा रही थी, आई कुडंट डू एनीथिंग एंड देयर वाज दिस स्पिरिचुअल लर्निंग व्हिच वाज ग्रोइंग। हमेशा लग रहा था यार कुछ मिस हो रहा है, ये सब नहीं, कुछ चाहिए, दैट क्रेविंग ऑफ कनेक्ट वाज देयर। इस दौरान एक ओल्ड संगत है मंजरी जोशी और राजीव जोशी, आज वो मेरे बहुत करीब हैं। मंजरी कई बार मुझे कॉल करती थी और वो बचपन से गुरुजी जब चोला में थे तब से उनसे कनेक्ट करती थी। वो कई बार गुरुजी के बारे में उसने बात करना और मैंने बहुत हाफ हार्टेडली सुनना, लेकिन शी वॉज द फर्स्ट संगत फ्रॉम गुरुजी परिवार जिसको जब भी मैंने अगर बुद्धिज्म या कोई और फैसेट ऑफ लाइफ या स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के बारे में बात करती थी तो वो बड़ी पेशेंटली सुनती थी एंड हमेशा कहती थी महाराज कहते हैं कहीं से भी कुछ अच्छा सुनने को मिले तो उसे इम्बाइब करो। तो वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे, बाकी शायद उस वक्त मेरी जर्नी नहीं थी तो बाकी जो भी संगत थी दे वुड नॉट वांट टू हियर एनीथिंग बट गुरुजी। तो मुझे लगता था यार ये इतने फेनेटिक क्यों है, गुरुजी अगर शिव जी हैं तो वो तो कहेंगे कि सब कुछ इम्बाइब करो, क्यों कहेंगे कि तुम यही इम्बाइब करो। And she was the first person. Now I know that how Guruji was taming my mind and making me understand कि अपने दिमाग को बंद कर और अब तू मेरी जर्नी में समझ क्या है लाइफ। मंजरी छोटी छोटी बातें गुरुजी के बारे में बताती थी और पता नहीं चला कैसे इन प्रोसेस आई स्टार्टेड वेटिंग टू हियर हर साइड ऑफ स्टोरी। मुझे अच्छा लगने लगा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के बारे में बात कर रहा है और इतना इमोशनल होके बात कर रहा है। उसकी हर लाइन में एक ही लाइन होती थी कि मैं आज हूं तो सिर्फ गुरुजी करके हूं। तो मुझे लगता था यार कितनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। शी इज नॉट प्रीचिंग, शी इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर हर मेंटर, हर गुरु। और उस प्रोसेस में मैं उससे बात करती थी, वो मुझसे बात करती थी एंड द जर्नी कंटिन्यूड। इस दौरान उनके जो हस्बैंड है, जो मेरे गुरु भाई भी हैं, राजीव भी मुझे कई चीजें बोलता था बट मुझे कनेक्ट नहीं होती थी चीजें। बट हैविंग सेड दैट, ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड 21 की बात है, अप्रैल, मैं ये भूल नहीं सकती और ये मेरा शेयर करना बहुत जरूरी है। उस दौरान आई एम अ डायबिटिक पेशेंट और जैसे मैंने बताया कि मैं अपने 3 बेटों के साथ अकेले एक रेंटेड घर में रहती थी और बहुत चैलेंजेस थे। उस टाइम पे कोविड आया, आई कॉन्ट्रैक्टेड कोविड एंड फर्स्ट 3-4 days nothing much happened. But on the 5th day, suddenly my body, my entire system started slowing down and the symptoms of COVID were
surfacing like no tomorrow. 6th day तक तो मेरा हाल ये हो गया था to even close my fist or even to drink water was a challenge. मुझसे कुछ भी नहीं होता था. And मेरे जो वहाँ सोसाइटी में डॉक्टर्स थे जो मुझे ट्रीट कर रहे थे, मैंने उनसे बात की और जब मैंने उनको सिम्टम्स बताए, उन्होंने मेरे स्टीरॉइड्स शुरू कर दिए थे. बीइंग अ शुगर पेशेंट, उन्होंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो ठीक हो नहीं रहा था. अ स्टेज केम वेयर द डॉक्टर सेड कि श्वेता जी, नॉर्मली हम पेशेंट्स को नहीं बोलते, बट क्योंकि आप अकेले रहते हो, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं रहते, your reports and your symptoms are not good. We don't see you pulling it through. और कल हम आपको हॉस्पिटलाइज कराएंगे, तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स कर लो, क्योंकि दिस ऑल न्यू कि मैं अभी सेपरेटेड हूँ और बच्चे मेरे साथ हैं और बच्चे भी छोटे थे. तो मैंने सोचा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि दिस नो वे. ही सेड नो. एंड उस टाइम तक क्योंकि लिख नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, तो मैंने और कुछ नहीं किया. मैंने बड़ी मुश्किल से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की फोन पे, जहां मैंने अपने बच्चों से बताया कि अच्छा, मे बी आई डोंट सर्वाइव, तुम लोग ध्यान रखना. एंड जैसे एक मदर इमोशनल होके कहती है, भाई बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, नानी के पास चले जाना, मेरे पास ये यहाँ पड़ा है, एंड ऑल दैट. उस दौरान बुद्धिज्म के मेंबर्स मेरे लिए चांट कर रहे थे. बहुत सोसाइटी में लोग, कई लोग मेरे को फोन करके प्रे कर रहे थे, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा. बट आई had somehow accepted that my journey is over and I was not really unhappy about myself. हाँ, एक वरी थी कि बच्चे छोटे हैं, बट फिर ये भी था कि मालिक बैठा है, देख लेगा. उस दौरान मंजरी का फोन आता है and I'm not interested in taking her phone. और वो दोबारा फोन करती है और मेरी आवाज सुनती है और मुझसे जब वो तो उसको कहती है, दीदी आपकी तो हालत बड़ी खराब है. मैंने कहा, और मन में मैं सोच रही, हाँ, ये गुरुजी का कोई कहानी ना शुरू कर दे, अब मेरा कोई मूड नहीं है सब कुछ सुनने का. वो शी एज हर नॉर्मल सेल्फ शी स्टार्टेड कि दीदी आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए ना कहीं से भी कैसे भी मैं देखती हूँ, मैं प्रसाद अरेंज करती हूँ महाराज का. अभी वो कहीं सत्संग तो नहीं हो रहे, बट जरूर महाराज कुछ ना कुछ करेंगे. और मैं कहा, हाँ मंजरी प्लीज, मेरे से बात नहीं हो रही, मैं रख रही हूँ. मैं फोन रख देती हूँ. बट ये है, अब यहाँ से शुरू होती है मेरी ब्यूटिफुल जर्नी. somehow मंजरी एंड राजीव मैनेज. कहाँ से आता है प्रसाद मुझे नहीं पता. वो हमारे कॉमन फ्रेंड के घर पहुंचता है, उनके घर से वो मेरे ड्राइवर को दिया जाता है. वो लंगर प्रसाद मेरे पास शाम के 7 बजे के आसपास पहुंचता है. और उस वक्त मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ और मैं इतनी तकलीफ में हूँ. मेरा बेटा नॉक करके कहता है, मम्मा कोई प्रसाद आया है. एंड ऐसे अच्छा, जब मैंने देखा तो मेरे को समझ आ गया ये तो गुरुजी के कहीं किसी संगत से आई है, प्रसाद आया. एंड कानों को हाथ लगा के, सॉरी गुरुजी, बट गुरुजी जानते हैं आई लिटरली अब्यूज्ड मंजरी की. क्या बदतमीजी है, क्यों नहीं समझते, इन क्या गुरुजी करिश्मा कर देंगे जो मैं अभी यहाँ पे, मुझे 1000 चीजें दिमाग में चल रही हैं. ये सब थॉट होते होते, बट कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको एक फियर होता है, जो मुझे अब लगता है कि जो होना नहीं चाहिए. वी शुड लव गॉड एंड नॉट फियर गॉड. तो मुझे एक फियर था कि यार अगर ये सचमुच शिव जी के थ्रू आया है, कम से कम मैं तो जाऊंगी, मेरे बच्चों को तो ब्लेस कर जाए. एज ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ बीइंग ग्रीडी एंड जस्ट वांटिंग and thinking from a very very small centered viewpoint, and I just started eating and I was so sure कि मैंने 1-2 गिराई खा के छोड़ देनी है. बट पता नहीं कैसे और क्यों मैंने वो पूरा लंगर की थाली खत्म की, और खत्म करके आई वाज फीलिंग सो अनईजी कि मुझे हो रहा था कि आई जस्ट गो एंड थ्रो अप. वो तो हुआ नहीं. मैं लेट गई एंड मैं बिल्कुल फेसबुक नहीं देखती. आई एम नॉट अ पर्सन इनटू ऑल दिस. समहाउ टू जस्ट कीप माई सेल्फ comfortable, I logged into Facebook and the first thing that comes on the forefront is the mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai.
एंड मैंने वो सुना, एंड दिस दिस व्हाइट मंदिर विच आई सी, एंड आई स्विच इट ऑफ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, और मैं सो जाती हूँ. जब रात के 2:30-3 बजे देयर इज दिस रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मी. I don't know how many of you would connect, but this happened with me. It fell on my face and I got up, and मुझे लगा स्ट्रीट लाइन मेरे चेहरे पे गिर रही है, मेरे बेड पे. तो I wanted to pull the curtains, but देखा कि वहां तो कोई लाइट थी नहीं, एंड मैं आके सो गई, नॉट रियलाइजिंग कि मैं कैसे उठी, गई क्या, कुछ नहीं पता. Early morning at 7 when I got up and I started brushing my teeth, I realized कि मेरे तो हाथ पांव नॉर्मल चल रहे हैं, और जो मुझे 1.5 घंटा लगता था वॉशरूम तक जाने के लिए, मैं 10 मिनट में वहां हूं. वीकनेस थी, बट मेरी उंगलियां चल रही थी. आई वॉज फीलिंग हंग्री, एज इफ पता नहीं कितने महीनों से मैंने खाना नहीं खाया. मैं निकल के आती हूँ और मैं अपने बेटों को फोन करती हूँ कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी. एंड दे आर ऑल्सो शॉक कि व्हाट्स रॉन्ग विद मॉम. बट एनीवेज वो मुझे देते हैं, मैं खा के उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल शिफ्ट होना है, कब तक होना है. तो ही सेज आपकी आवाज तो काफी ठीक लग रही है, अब आपकी क्या है. तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं तो ऐसे ही उठी हुई. वो कहते हैं आर यू श्योर यू टेकिंग सम अदर ट्रीटमेंट्स फ्रॉम समवेयर. मैं कहा नो जी, मैं कहीं से नहीं ले रही. कहते अच्छा एक टेस्ट करा लेते हैं. वो मेरा टेस्ट कराते हैं, बट मुझसे रिपोर्ट नहीं शेयर करते. फिर 2 घंटे बाद कहते हैं श्वेता जी कुछ एरर आ रहा है. मुझे लगा कि भाई और खराब हो रही है बात. फिर उन्होंने मेरी टेस्ट कराए. टेस्ट कराने के बाद पता लगता है कि ही कॉल्स मी, ही सेड स्टेरॉइड्स बंद कर दो. आई सेड सर मतलब फाइनल कॉल आ गई है. कहते हैं पता नहीं कौन सी कॉल है, बट योर कोविड के जो हमारे काउंट्स थे, it is shocking that it has gone down considerably, and in 3 days after having that langar I was COVID negative. उस टाइम तक भी अकल नहीं आई, समझ नहीं आई कि महाराज कहाँ कृपा कर रहे थे. मैंने बस जब ठीक हुई मंजरी को फोन किया, उसको कहा कि मंजरी थैंक यू सो मच, जहां से भी आए हैं प्लीज मुझे बता, मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ. तो उसने कहा दीदी वो डुगरी मंदिर से किसी के घर आया हुआ था, और वो पता नहीं कैसे आया, आप किसको थैंक यू करोगे. तो मैं कहा ये डुगरी मंदिर क्या है. तो उसने कहा जहाँ पे गुरुजी का बर्थ हुआ था, एंड वेयर गुरुजी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप. सो आई सेड उस मंदिर की कोई पिक्चर है तेरे पास. शी सेज नहीं, बड़ा मंदिर बहुत आता है बट इसका नहीं है. मैं कहा बड़े मंदिर को तो मैंने भी देखा हुआ है. आई दैट नाइट सिट डाउन एंड विथ कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर टू शिव महाराज, आई सिट एंड आई से मुझे वो पर्टिकुलर जो आपने दिखाया था दोबारा देखना है, मुझे वो देखना है, वो मंदिर कौन सा था जो आपने मुझे दिखाया था. एंड संगत जी विद इन a day's time that picture of Dugri Mandir flashes again. I click and I share it with Manjari, and Manjari said, "Ah, ये तो Dugri Mandir है." That was the first time I understood कि महाराज ने मुझ पे कितनी बड़ी कृपा की थी. कृपा तो की थी, साथ के साथ मंत्र जाप सुनाया, और ये भी दिखा दिया कि कहाँ से वो प्रसाद आ रहा है. बट मुझ जैसे नालायक को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि दिमाग जो चल रहा था. जर्नी उसके बाद ऐसा, उसके बाद भी फेथ होने लगा था. बट जिसको कहते हैं ना, गुरुजी टेस्ट ले रहे थे. मंजरी ने एक दिन कहा कि दीदी हमारे यहाँ सत्संग है, आप एक बार आएंगे. मैं कहा यार सत्संग में आप बुलाओ, मैं बहुत डिसइल्यूजनड हो जाती हूँ एंड डिटैच फील करने लगती हूँ फिर से कि यार ये सब क्या है. वो कहती है, मैं सोचती भी हूँ कि मैं जाऊंगी, बट समहाउ मेरे मन में आई एम इन टू माइंड्स एक्चुअली. आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई विल गो. एंड almost I miss the date, I forget the date then when I had to go. और उस दिन मंजरी का फोन 1 बजे आता है, दीदी आप आए नहीं. मैं कहा तेरा सत्संग तो कल था. कहती है नहीं कल है. कहती है नहीं दीदी आज है. मैं 1 बजे कैसे पहुंचती हूँ, क्यों पहुंचती हूँ मुझे नहीं पता. वहां पहुंचने के बाद मुझे लास्ट एक शब्द कीर्तन मिलता है सुनने को, और उसके बाद राजीव अपना सत्संग शेयर करते हैं. और उनके सत्संग में हर वो क्वेश्चन जो मैं गुरु महाराज से शिव जी के फॉर्म में उस वक्त पूछ रही थी, एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे उस वक्त मिलता है. और उस सत्संग में एक नौकर भी साथ बैठा था, एक ड्राइवर भी बैठा था, एक हायब भी बैठा था.
एज इफ गुरु महाराज ने मुझे कहा कि was had very very politely speaking, he must have told me कि दिमाग इतना लांदी है, मेरी दरबार च सब कोई है, तू जजमेंटल होना बंद हो जा. That was my first learning, that उनके दरबार में सब आते हैं. I don't have any right to be judgmental. And then my beautiful journey with Guruji very slowly, steadily started, growing. But as I was growing in faith and limping in faith, I will say, towards him, एक हमेशा गिल्ट होता था कि यार कितना कन्वीनियंट है, अब क्योंकि मैं बच गई हूँ उनके प्रसाद से तो मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ. तो मेरे अंदर ये चलता था. तो मैं फिर अपने यूनिवर्स से अपने जब पाठ करती थी तो पूछती थी मुझसे कोई गुनाह ना हो. और इंटरेस्टिंगली, जैसा सबके साथ होता ही है, महाराज ने आउट ऑफ द ब्लू अगेन अ पर्सन, मंजरी टेल्स मी, कोई एक यूएस में एक संगत है, ओल्ड संगत, उन्होंने एक सत्संग शेयर किया है, सुनो दीदी अच्छा सत्संग है. आई हियर दैट अगेन. When I hear the opening line of that satsang by that uncle is कि मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करता था और बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते मैं बहुत उसमें अपने आप मेरी ग्रोथ हुई, बट मेरे को ऐसी बीमारी हो गई थी where I knew that I have to finish and my wife used to go to Guruji and Guruji महाराज ने मेरे को बुलाया और कैसे उनको वो क्योर हुए और कैसे उन्होंने गुरुजी से के सामने बैठे मन में यही क्वेश्चन लेके बैठे होंगे कि वेयर शुड आई लीव बुद्धिज्म, क्या ये सही है. महाराज ने उन्होंने कहा कि मेरे को शायद महाराज का बुलावा था इसलिए मैं पहुंचा. बट उनका वो सत्संग मैंने पूरा भी नहीं सुना. मैंने उनका नंबर ढूंढा, उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे महाराज ने कहा तू जो करदा है तू करदा रहे, तेनू मैं रोकिया, तू कर अपनी चांटिंग, ते तेनू जे चंगा लगदा इत्थे भी आ जाया कर, शब्द कीर्तन सुना कर. ही सेड श्वेता आई डिडंट नो हाउ बट स्लोली स्टेडली मैं इतना रम गया गुरुजी के साथ कि ही सेड कि तू चैंटिंग और चंगी कर्म करया सी ताई ते मेरे कोल पहुंचा है. सो इट अगेन गेव मी a reason, it gave me an answer to my question that leaving something or going to Guru Maharaj is not a sin or one doesn't have to feel guilty क्योंकि ये सारी process of growth है. Again Maharaj came and explained it so beautifully to me through a old sangat. उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि मैं महाराज की इतनी कृपा रही कि कुछ ओल्ड संगत के साथ बद्दी मंदिर जाने का मौका मिला. वहां फिर एक अलग जुड़ाव हुआ क्योंकि वहां फिर मुझे वो बच्चे दिखे, गौतम भैया मिले, इतनी ओल्ड संगत मिली जिनका अनकंडीशनल प्यार गुरुजी के लिए एक्सपीरियंस was so overwhelming कि my greed to hear more old sangat, know more about Guruji, Guruji क्या करते थे, Guruji क्या कहते थे, started growing like every moment there was a question. और this was growing in so many folds, by so many folds. And then suddenly I started, गुरु महाराज का की इतनी कृपा थी कि डिस्पाइट ऑफ मुझ जैसे नालायक जो इतना क्वेश्चन करती थी, फिर भी गुरुजी हर कहीं ना कहीं कोई सत्संग होता था और वहां मुझे लंगर में सेवा करने का मौका मिलता था और मुझे बहुत शांति और बहुत खुशी होती थी. इस दौरान प्रोसेस चल रहा था और महाराज की कृपा से फाइनली 2022 में मुझे मेरा गुरुजी ने का घर मिला. मैं इसे इसलिए गुरुजी का घर कहती हूँ क्योंकि मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं अपने लिए एक छत बना सकूं. घर छोड़ा था, सॉरी, पता नहीं था कि 3 बच्चों के साथ लाइफ कैसी होगी. महाराज ने इतनी ब्यूटीफुली उंगली पकड़ी, इतना सुंदर सा घर दिया और उस घर में आने से पहले एक रात पहले मैं बैठी और मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, लोग फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, आपको देखते हैं, आप ड्रीम्स में आते हो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ सुना है. आप प्लीज मुझे कोई तो प्रूफ दे, कुछ तरीका तो दे दो, कुछ तो मुझे एहसास करा दो कि आप इस घर में मेरे साथ हो और ये आपका घर है.
संगत जी कुछ नहीं हुआ, 10-15 मिनट में बैठी रही, फिर मैं कहा चल कोई फायदा नहीं है, उठ जाओ। उठ के लाइट जब ऑफ करने लगी, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स देयर वाज दिस क्रेजी फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, जो मुझे कभी भी नहीं पता भी नहीं थी तब तक, टू बी ऑनेस्ट, कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस ऐसे आती है। वो आई एंड आई जस्ट सॉ अ चोला मूव बाय थ्रू द एंटायर लिविंग रूम, एंड उस चोले का कलर जो था वो ब्लू और ग्रीन में था। और न गुरुजी दिखे, बस वो चोले का जैसे कोई एकदम सडन मूव करके चला गया, एंड देयर वाज दिस फ्रेग्रेंस, एंड सेकंड्स में सब खत्म। एंड बाहर निकलती हूँ तो पीकॉक हमारे घर के बाहर, उनकी आवाजें। तब भी नहीं पता था कि गुरुजी का पीकॉक के साथ क्या संबंध है, क्या कहा जाता है, कुछ पता ही नहीं था। 3-4 दिन बाद एक संगत, नई संगत अपने घर में सत्संग करती है, मुझे बुलाते हैं, एंड आई गो, आई सिट इन अ कॉर्नर वेरी कॉयली एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद गुरुजी महाराज। एंड उस दौरान सडनली, आज वो संगत हमारे साथ नहीं है, बट मुझे पता है वो गुरुजी के पास है, नताशा है उसका नाम। उसने, वो आती है एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे एक स्वरूप देती है कि आप नई संगत हो। मैंने कहा हाँ जी। तो एक उन्होंने मेरे को स्वरूप पकड़ाया और उन्होंने कहा ये शायद गुरुजी ने आपके लिए दिया है, रख लो। इट वॉज अ कम्प्लीटली कवर्ड स्वरूप ऑफ गुरुजी, एंड आई वाज सो हैप्पी। अच्छा, गुरुजी का स्वरूप मिल गया। मैं सोच ही रही थी घर में मैंने गुरुजी को पहले लेके आना है। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जब वापस आके घर में उसे, उस रैपर को हटाती हूँ, द कलर ऑफ द चोला इज द सेम दैट आई सॉ इन माई हाउस। आई डिडंट हैव वर्ड्स, एंड मैं इतना रोई उस दिन। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपसे जो भी सच्चे दिल से कहती हूँ, आप कहते हो ले हुन एले हुन होर की पुछ दी हुन दस। इट्स लाइक आई when I ask him with love, with heart connection, he answers so beautifully, like he does with everybody, with everybody. मैं तो one of the least souls में से हूँ शायद। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने वो देखा, मैं इतनी शॉक थी, मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस कांट बी देयर। और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होता है, 2021 अक्टूबर में एक एक्सपीरियंस मेरा और आता है। मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स असम में रहते हैं, मेरी मदर सीढ़ियों से गिर जाती हैं और उनका सिर पीछे से फट जाता है। मुझे 2 दिन तक बताया नहीं जाता कि शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। जब मुझे पता लगता है, उस दिन मेरी हाई कोर्ट में अपनी मैट्रिमोनियल केस लगा हुआ होता है, और बाई चांस ऐसा होता है कि मेरे पास हाथ में घर पे उस वक्त पैसे भी नहीं होते हैं। उन दिनों थोड़ा सा मेरा मॉनेटरी इश्यूज भी चल रहे थे, फाइनेंशियली आई वाज नॉट डूइंग टू वेल। तो मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मुझे घर भी जाना है, एंड मुझे फ्लाइट लेनी है, पैसे चाहिए, घर में बच्चों को छोड़ना है, ऑल दैट इज गोइंग। और मेरे मेंटेनेंस में कुछ आ नहीं रहा था। जिनको पता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, उनको पता होगा कि हम मेंटेनेंस, मैंने डिमांड की हुई थी। उस पर्टिकुलर दिन, उस कोर्ट प्रोसीडिंग में मेरे एक्स हस्बैंड जो खड़े हैं, मैं जज की तरफ देख रही हूँ, एंड आई कांट सी द जज, आई ओनली सी गुरुजी स्टैंडिंग बिहाइंड हर एंड स्माइलिंग विद एट मी, एंड विद दैट की सोचती पई है, एंड आई एम ब्लैंक। जज मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बीइंग अ लॉयर, आई नो आई नीड टू एड्रेस राइटली। आई एम सो लॉस्ट, आई एम सेइंग, बट मेरी आंखों से पानी लिटरली बह रहा है, क्योंकि आई एम जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी दिख रहे हैं। एंड उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में कोई रीजन नहीं था कि मुझे कुछ पैसे मिलने थे या कुछ था। गुरुजी just looks at me and he just kind of smiles and he points a finger towards my ex-husband, and I'm wondering कि क्या हो रहा है ये मेरे को, and I'm pinching myself कि कितना दिमाग में hallucination है, गुरुजी दिखते हैं सिर्फ, and गुरुजी थोड़ा ना कोर्ट में होंगे। And in 2 minutes time the judge starts questioning my ex-husband, और उस प्रोसीडिंग की दौरान, टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मैं इसे शॉर्ट पे बता रही हूँ, उन्होंने उनसे उसी वक्त, जो कि वो
बोल रहे थे जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो भी नहीं दे सकता, कोविड होके हटा एंड ऑल दैट, 3 लाख का चेक निकलवा देते हैं। और वो 3 लाख का चेक जज मुझे देती है, कहती हियर टेक दिस मनी एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स वी विल सी सम अदर डे। एंड गुरुजी स्माइलिंग विथ मी एंड विथ अ स्नैप ही डिसअपियर्स। मैं इतनी कोशिश करती हूँ उनको देखने की, आई डोंट सी हिम। एज आई एम वॉकिंग डाउन क्राइंग, यू नो, लाइक nobody could console me that day, क्योंकि मेरे को खुशी उस पैसे की नहीं थी, मुझे खुशी थी कि महाराज मेरे को दिख रहे थे and I could not explain to anybody what was happening. As I went downstairs, again there was this beautiful fragrance which came for seconds and went, and I knew Guruji was there. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट के पास जाता है तो बिना मांगे आपको मिल जाती है चीजें। विद महाराज आई सीन विद एवरीबडी, व्हेन आई हियर एवरीबडी सत्संग, बिना मांगे वो इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं जो शायद कभी हम फैथम भी नहीं कर सकते। एंड देन लाइक दिस द जर्नी कैरीड ऑन, एंड देन फाइनली मेरी एक और एक्सपीरियंस है जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। कई बार I take this liberty with Maharaj, and Maharaj knows that I often do it. मैं often लड़ती रहती हूँ, क्या गुरुजी उधर देखो सत्संग होते हैं, वो इतना कुछ शेयर करते हैं, आपने इतनी कुछ उनको एक्सपीरियंसेस दिए, हम लोगों को कुछ नहीं, हमने ऐसा क्या गलत किया था? What did I do? I often sit in my mandir with him and I have my dialogues with him, which is more like a monologue, but I feel he speaks with me. एंड उस दौरान अचानक से मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है, वो नई नई जुड़ी है, वो भी गुरुजी से नई जुड़ी थी। उसने कहा यार किसी के यहाँ पे सत्संग है, बहुत बड़े स्केल पे है, वो गुरुजी के को बहुत मानता है, तू आ जा। एंड उस दिन आई वाज वेरी लो, मैं कहा अच्छा ठीक है। But when I come back home, there's a slight fight with one of my sons at home, and I just pick up my car कि कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं सत्संग में जाऊंगी, बट मैं गाड़ी में बैठती हूँ और मैं चलना शुरू कर देती हूँ, नॉट रियलाइजिंग दैट द कार डज नॉट हैव, आई एम वेरी लो ऑन गैस, डीजल ना के बराबर थी। और मैं डायरेक्शंस गूगल मैप में लगाकर जाना शुरू कर देती हूँ। संगत जी, मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाती हूँ जहां पे देयर इज पिच डार्क, देयर इज ओनली ट्रक ड्राइवर्स, माय डीजल इज 0 एंड आई एम सिटिंग इन माई कार एंड आई एम लाइक आज फिर मेरी कुटाई होगी घर पे कि ये गुरुजी के नाम पे नया ड्रामा शुरू कर दिया, चल देती है कहीं पे भी। और मैं गुरुजी को बार बार कह रही हूँ, गुरुजी कहाँ फंसा दिया, प्लीज पहुंचा दो, ऐसे नहीं करो प्लीज ना, सॉरी। और इसी तरह से मैं उनसे बातें कर रही हूँ और डरी हुई हूँ। कहाँ से विद इन 5 minutes दैट दोस ट्रक्स गिव मी वे, माई कार, आई ड्राइव almost 8 kilometers and I reach that place. वहां जब पहुंचती हूँ, सत्संग ऑब्वियसली टुवर्ड्स द फैग एंड पहुंच पाती हूँ। जैसे ही बैठती हूँ, गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के नीचे मुझे जगह मिलती है और मैं गुरुजी के नीचे बैठ के उनसे एज टिपिकली वी आर एट टाइम्स कंप्लेन की, गुरुजी बहुत अच्छा लगा ना, पूरा अटेंड भी नहीं कराया, ऊपर से फंसवा भी दिया, वापस कैसे जाऊंगी, डीजल नहीं है, ये नहीं है। मैं अपने लगी हुई हूँ उनके स्वरूप के नीचे बैठ के। सडनली सत्संग का टाइम हो जाता है एंड एक पुरानी संगत सत्संग करते हैं, आई एम ग्लूड एंड मैं बिल्कुल मेस्मराइज होके सुन रही होती हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं जी श्वेता आंटी सत्संग करेंगे। तो मैं बाहर चारों तरफ देखती हूँ, पता नहीं कौन कर रहे हैं, शायद मेरे माय नेम लाइक इज आल्सो देयर। देन दैट पर्सन लुक्स एट मी एंड उस पर्टिकुलर सत्संग में मैं किसी को नहीं जानती एक्सेप्ट दैट फ्रेंड जिसने ऑर्गेनाइज किया, उसको भी नहीं जानती। और वो मुझे कहते हैं आपको, एंड 400 लोग, मैं बिल्कुल लिटरली कोल्ड इन माई फीट, दो बीइंग अ लॉयर वन इज सो यूज्ड टू टॉकिंग, बट उस वक्त ऐसा लगा फ्रीज हो गया। मैं कहा गुरुजी आज फिर आपने मेरी क्लास लगा दी। एंड व्हेन आई हेल्ड ऑन टू द माइक्रोफोन, मैंने जब बोलना शुरू किया, संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि हर दिन एक ब्लेसिंग थी, हर दिन मेरे पास कुछ था एक्सपीरियंस शेयर करने को, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी और मैं क्रिबिंग ही खत्म नहीं करती, गुरुजी ये गुरुजी वो, यही चलता रहता है मेरा।
मैं इतनी इतनी ग्रेटफुल थी। मैं कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी एंड आई फील सो स्मॉल कि मैं हमेशा आपसे कितना लड़ती रहती हूँ, बट बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अगेन मी दैट आई एम, मैं जो जिनके घर था उनके जिन्होंने करवाया था उनके पास गई। मैं कहा सर आपने मेरा नाम क्यों लिया, आप तो मुझे जानते नहीं है। कहते एंड ही जस्ट सेड, ही सेज आंटी आई डोंट नो यू। मैं तो लिस्ट देखी, ये 5 लोगों की का सत्संग होना था। 2 होने के बाद अचानक से मुझे ये इन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड आ गई, और मैंने क्यों आपका नाम अनाउंस किया मुझे नहीं पता, ये महाराज के का हुक्म था। दैट डे आई रियलाइज्ड कि महाराज के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। माई क्रिबिंग की कभी मैं सत्संग करूंगी कि नहीं, गुरुजी क्यों नहीं पहुंचाया, महाराज ने उस सारी ट्रबल से मुझे निकालते हुए पहुंचाया, मेरा सत्संग कराया, और मुझे बिल्कुल सेफ एंड साउंड with that minuscule diesel that I had, I reached a petrol pump, gas station, got the gas filled, and reached home so joyously. That was a beautiful experience yet again, where Guruji told me कि कभी दिल से तो मुझे पुकारो, I'm always there. And I think that has been my learning lessons ever since Guruji held my little finger, and I pray that he always does. Another small satsang that I would want to also share is that March 2023 में पहली बार मैंने अपने घर पे, मैंने कहा गुरुजी सबके यहाँ सत्संग होता है, बट मेरे घर पे फर्नीचर भी नहीं था, लिमिटेड फाइनेंस था, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी पैसे रखने हैं, बड़ा कुछ सोचना होता है, मेंटेनेंस कुछ मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी कहीं ये मैंने जो पैसे रखे हैं वो मैंने नहीं छेड़ने, वैसे भी आजकल इतनी अच्छी वो नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही, बट मैंने सत्संग करना है और मैंने बहुत रज बज के आपके लिए करना है। एंड दिस इज जस्ट अ थॉट आई एम हैविंग, एंड सडनली one of family friends in an open sangat says, so Shweta, when are you doing satsang at your place? And I just keep quiet कि मेरे मुंह से निकलता है मार्च में कर लेती हूँ। एंड लास्ट मार्च मैंने कह तो दिया, अब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप जो मुझे मिला हुआ था, समझ ही ना आए कैसे करूं। घर में ना कुर्सियां हैं ना कुछ है, लैविश फ्लैट जरूर है बट कुछ भी नहीं है। मैं गुरुजी के पास बैठी, मैं कहा गुरुजी 3-4 दिन में कोर्ट काम भी करना है, कैसे करूंगी, आपने करना है गुरुजी, प्लीज हेल्प मी। एंड संगत जी, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट, वो जो पैसा मेरे घर पे मैंने बच्चों के लिए अलग रखा हुआ था, मुझे उसमें 1 रुपया नहीं छूना पड़ा। मेरी वो डेड पेमेंट्स आ गई जो मेरी कितने महीनों से पेंडिंग पड़ी थी, जो मैं शायद मेरे को मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मिलेगी। All that money came, and in 4 days my house was completely furnished and it looked like as if a beautiful queen in making. And Guruji Maharaj का स्वरूप वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैं महाराज को हमेशा कहती, महाराज आपके बिना अब रह नहीं सकती, आपने प्लीज अब ये जो मंदिर है आपने मेरे को बना के देना है जहां मैं आपके साथ बैठ सकूं। संगत जी, ऐसा स्वरूप बना कि आज भी कोई उस स्वरूप को देखता है तो इट इज अ लाइव स्वरूप विच टॉक्स। गुरुजी इज स्माइलिंग, इज सो फुल ऑफ लाइफ, एंड it looks, and the radiance, the power that Swaroop has, it feels as if he's blessing everybody in every form. And for me it's very emotional because मुझे लगता है कि मेरे को इससे ज्यादा कुछ कभी चाहिए ही नहीं था। And that's how Guruji Maharaj again मेरे unfurnished घर को उन्होंने भर दिया बिना किसी एफर्टलेसली। जो चीज अगर मुझे जो लोग मुझे इस फर्नीचर के कुछ एक्स अमाउंट बता रहे थे, that amount also was, a better deal was striked. Things started coming as if बस किसी ने हुक्म कर दिया है, ऑर्डर आ गया है, फटाफट घर बन रहा है। ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये एक्सपीरियंसेस आर हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि घर भरा है, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि वो जो फीलिंग है कि महाराज हैं और महाराज के होते हमें कभी किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। इफ वी
actually surrender and love him. He's always there, and without saying he's there at times, most of the times rather. Another experience which I have, I'm sorry, but इतनी experiences हैं जब सोचने जाओ तो लगता है God, बहुत स्मॉल फील करती हूँ कि गुरुजी से कितना शुक्राना करूं। छोटी सी लाइफ में आपने मुझे हर स्टेप पे, हर जगह कुछ ना कुछ सिखाया, हर जगह मुझे गाइड किया। मेरे को अप्स एंड डाउन्स में भी अगर फेंका तो मुझे उस डाउन से अप पे कैसे आना है वो भी पाथ दिखाया। एक एक्सपीरियंस जो बहुत ही मतलब मेरे लिए एक मिस्टिक एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था। इन वन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स लास्ट ईयर ऑफ माइन, जहां मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन होना था और काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि प्लेजेंट नहीं थे। Being a lawyer, I obviously was not happy कि मेरे को I would be subjected to certain ugly questions, and I didn't want to confront them, but option नहीं था, जाना था। तो मैं बहुत परेशान थी, और नॉर्मली मैं हमेशा दिन की शुरुआत मंत्र जाप से ही करती हूँ, गुरु महाराज के साथ ही करती हूँ, बट उस दिन समा मंत्र जाप लगाने के बावजूद मैं कनेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत अंदर से इनसिक्योर थी। और मैं बार बार कह भी रही थी मंदिर खोल के, गुरुजी गलत कर रही हूँ, मैं फेथ नहीं कर रही, सरेंडर नहीं कर रही, दिमाग लगा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा ये दिमाग बंद कर दो। एंड आई go to the courts. Meanwhile, there's this lady in my society who is a national healer, and as I just mentioned कि मैं कई लोगों के साथ हीलिंग का भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से छोटी मोटी कोशिश करती रहती हूँ। वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी, and I was disconnecting her call because I had too much on my head. Suddenly at 2, when my proceeding is to start in the court, 1:45 बजे I open my WhatsApp and I see a voice message and a message from the auntie, Shweta, please hear this, it is important. और मैं am shocked कि क्या ऐसी बात आ गई। और मैंने तब यही सोचा था कि छोड़ बाद में करती हूँ, कोर्ट घुसना है, बट मैं ऑन करती हूँ, और उसमें आंटी कहते हैं कि जो नेशनल हीलर दिल्ली में है, वो कैंसर पेशेंट हीलिंग जब कर रहे थे, वो बार बार कह रही है कि प्लीज कन्वे टू श्वेता, मैं हील नहीं कर पा रही हूँ, देयर इज दिस व्हाइट लाइट विथ 2 hands which is again and again coming and telling me, and in Punjabi is saying कि उसको प्लीज ये मैसेज कन्वे करो, एंड प्लीज तू उस मैसेज को सुन, पता नहीं क्या है। एंड संगत जी, none of them knew that I am a ardent devotee of Guruji और I follow Guruji। उनको नहीं पता गुरुजी के बारे में, मेरी कनेक्शन या मेरी जर्नी के बारे में। मैं जब वो मैसेज उस हीलर का पढ़ सुनती हूँ तो उसमें द ओपनिंग लाइन इज दैट प्लीज डू नॉट वरी, the children of God are always taken care, and please, your guru tells you to hold his finger and walk into the court without any inhibitions and fears। मैं बस वो सुनती हूँ, एंड एकदम से मुझे ऐसे लगता है जैसे महाराज ने मुझे कहा है कि डरना तू बंद कर। एंड आई वॉक इनटू द कोर्ट रूम लाइक अ लायनेस। मेरे अंदर कोई डर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। एंड द प्रोटोकॉल इन द लीगल प्रोसीडिंग्स इज नॉट कि हम अपने जजेस को कभी भी इमोशनल बातें नहीं कर सकते, हमें बड़ी लॉजिकली बातें करनी होती है। कहाँ से हिम्मत आई मुझे नहीं पता, बट मैंने उस दिन अपने भरे कोर्ट में किसी पॉइंट पे अपने जज को कहा, मैं कहा सर, मे बी यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, यू आर अ जज एंड यू आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग दिस पेटी मैटर, बट मुझे पता है कि मेरी जिंदगी का फैसला, मेरे केस का फैसला मेरा गुरु करेगा, और मेरे गुरु से ऊपर कोई नहीं है, आप भी नहीं हो। इवन इफ यू फील दैट इट इज एन ऑफेंसिव स्टेटमेंट, आई एम फियरलेस, जो पूछना है पूछें, ये जो क्वेश्चन आंसर्स करना है करें। एंड दैट जज वाज लुकिंग एट मी शॉक कि ये क्या मेलोड्रामेटिक स्टेटमेंट है, बट वो चुप था बिल्कुल। एंड द ऑपोजिट पार्टी, जिन्होंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई हुई थी, वो 2-3 क्वेश्चंस पूछने के बाद उनका कोई कॉल आ जाता है एंड ही हैज टू लीव। That day again I understood the power of oneness with your mentor, with your guru। जब आप बैठ जाते हो और आप कहते हो महाराज बस संभाल लो, नहीं हो रहा, वो इतनी ब्यूटिफुली उठाते हैं,
इतनी ब्यूटीफुली। और बाद में मुझे वही आंटी से जब मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा वो बस ये कह रही थी, वो बार बार कहते हैं उनको किन्ने होर मिरेकल्स चाहिए ने, उनको मेरे ते फेथ रखे, मेरी उंगली फड़े हर वक्त, क्वेश्चंस नहीं होंदे। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सिंस देन आई अंडरस्टूड दैट नाउ I need to just love Guruji. I need to just understand Guruji and not question him. All this kept happening, and in that process छोटी छोटी चीजें होती रही, जहाँ पे कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, जो लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे। उसमें से एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है निर्मल, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और बहुत तकलीफ में थी। और मैं गुरुजी को हमेशा कहती, गुरुजी प्लीज आप उसको भी हील कर दो, प्लीज आप उसको भी अपनी शरण में ले लो। और संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी से बात कर रही हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विद एनीबडी। नाम ने निर्मल से कभी कोई बात की, नथिंग कुछ। वो भी शिव भक्त है, बट देन शी वाज आल्सो अ बुद्धिज्म मेंबर। After 1 month of my normal chit chat with Guruji, I get a call from Nirmal कि श्वेता वो ना वो पता नहीं कैसे, बट हमारे पास ना गुरुजी का कोई सत्संग होता है और मुझे बुलाया, और मैं गई। और वहां जाने के बाद अजीब सा ही कनेक्ट हो गया है, और पता नहीं मैं बहुत रोई उस दिन सत्संग में। ऐसा लगा जैसे शिव से फिर से जुड़ गई हूँ। संगत जी, आई कुडंट थैंक गुरुजी की एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश थी, महीने भर में मेरी दोस्त कनेक्ट भी हो गई। आज उसके घर में महाराज का स्वरूप भी आ गया। उसकी जर्नी, जो हमारी अब सबकी अपनी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स, जैसे महाराज कहते थे कि 10% मेरे नाल कट लो, नहीं तो वो भी नहीं कट पाओगे। दैट इज वो वेयर आई फील दैट वो 10% वो सबकी लाइफ में आते हैं, और इतनी ब्यूटिफुली। और हम नई संगत, कई बार होता है कि यार ये सिचुएशन है तो गुरुजी महाराज होते अगर चोले में तो क्या जवाब देते। एंड संगत जी, वो आज भी जवाब हम नई संगत को, हम लोग जिन्होंने उनको देखा नहीं उनके फिजिकल फॉर्म में, इतनी ब्यूटीफुली हमें वो समझाते हैं। और मुझे डेफिनेटली उन्होंने एक चीज सिखाई और समझाई कि स्टॉप बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीबडी एंड एनीबडीज फेथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई बार एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो मैं को आज क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, शायद महाराज की आज्ञा के बिना तो खैर हम बोल ही नहीं सकते। बट कई बार जब मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ तो मैं सिर्फ गुरुजी को इतना ही कहती हूँ, गुरुजी तकलीफ हो रही है, प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज सिर पे हाथ रख दो। और उस रात सुबह 3 बजे आई एम जेंटली वोकन अप विदाउट एन अलार्म। मैं 3 बजे उठती हूँ, बाय डिफॉल्ट मुंह हाथ धो के बैठ जाती हूँ और मंत्र जाप सुनती हूँ। एंड आई कैन फील सच अ स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ गुरुजी इन द हाउस। और वो 1 घंटा में सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, ये नहीं कि मुझे गुरुजी दिखते हैं, कुछ नहीं। 1 घंटे के बाद मैं फोन ऑफ करती हूँ, मंत्र जाप बंद करती हूँ और एक बच्चे की तरह सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे आई एम फ्रेश लाइक नथिंग हैज हैपेंड। एंड दिस एंटायर जर्नी, इट्स नॉट कि मुझे हर रात उठाया जाता है, बट it's happened couple of times, and every time it has been an experience which I cannot put in words. My last experience, I'm sorry, I've crossed a lot of time, but I would want to share my last even 1st January को हमारे एक ओल्ड संगत है विशाल आश्रमा अंकल आंटी, उनके यहाँ पे हमेशा सत्संग होता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब गुरुजी आते थे, जब रील्स में देखते हैं कि गुरुजी जब आते हैं तो कैसे गुरुजी की ना स्वागत में सब होते थे, एंड कैसे गुरुजी का दरबार सजता था। सो वन यूज्ड टू बी सो मेस्मराइज कि हाउ ब्यूटीफुल इट मस्ट हैव बीन। सो ये थॉट्स आई थिंक हर नई संगत के मन में होता होगा। सो आई वाज आल्सो no expectation, not even an iota of thought of that kind. I get a call 1 day prior to 1st of January by विशाल भैया कि आप ना कल थोड़ी जल्दी आ जाना श्वेता दी, गुरुजी का स्वागत नहीं करना है। I was very sad, हाँ सेवा करूंगी, एंड बहुत खुश मैं वहां पहुंचती हूँ और मैं लेट पहुंचती हूँ by 5 or 7 minutes,
एंड आई एम लाइक अरे गुरु जी का तो वेलकम हो गया होगा, आई हैव अगेन मिस्ड इट, एंड यू नो मन में सोच रही हूँ। जब पहुंचती हूँ विशाल भैया को, मैं कहा भैया वेलकम हो गया, ही सेज नहीं। एंड संगत जी मैं खड़ी हूँ बात कर रही हूँ और उसी टाइम ट्रक आके रुकता है, गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप, एंड विशाल भैया मेरी तरफ देखते हैं, चलो जी गुरु जी को लेके चलो। संगत जी गुरु जी का स्वरूप अपने हाथों में कोने से पकड़ के जब मैं उनको लेके जा रही थी, आई कैन नॉट शेयर द इमोशंस आई हैड। मुझे लगा शायद आज इससे ज्यादा मुझे गुरुजी से क्या मांगना था कि मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि मैं उनके स्वरूप को हाथ भी लगा पा रही हूँ और उनको यू नो it was a feeling which I cannot express. It was such a beautiful feeling. It was a feeling of complete a joyous feeling, and you know where you feel बस this is eternity यार, इससे ऊपर क्या चाहिए। एंड उस दिन महाराज ने इतनी कृपा की, मैं इवन जब उनका प्रसाद, जब हम उनके लिए लंगर जो हम उनके रखते हैं महाराज के लिए, तो उनको अर्पण करते हैं, वो बाय चांस मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी महाराज ने मेरे को तो मतलब एक ब्लेसिंग दी। फिर से मंजरी सॉरी आशिमा और विशाल मेरे को देते हैं हाथ में कि चलो आप साथ चलो, और मैं गुरुजी के वहां रखती हूँ, गुरुजी के लिए जोत जलाती हूँ, एंड आई फील एज इफ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। जो मैं हमेशा रील्स में देखती थी और सुनती थी पुरानी संगत को, तो मुझे लगता था है गुरुजी के चरणों के पास बैठना कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती होगी। आप क्या कुछ मतलब व्हाट अ बिग ब्लेसिंग, एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग इट, एंड आई कुड सेंस गुरुजी, आई कुड फील हिज प्रेजेंस। I don't have words to thank him. I'm so grateful to Maharaj for every little thing that I had experienced. Last but not the least, एक और छोटा सा experience before I would कहते journey is endless, जितना बोलो बताओ उतना कम, but towards the end कुछ 1-1.5 महीने पहले बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत पेन थी, क्योंकि किसी एक सोल के लिए बहुत दिल से करती थी, एंड कहीं ना कहीं वो सोल एक बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, नेगेटिविटी मिल रही थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू डील विद इट इमोशनली। एंड मैं बस गुरुजी से कहती, गुरुजी तकलीफ हो रही है, नहीं समझ आ रहा, डायलॉग का कोई मतलब नहीं बन पा रहा था। कभी कभी हमारी लाइफ में वो स्टेज आ जाती है जब हमें समझ नहीं आता। ये समझ आ गया गुरुजी के लोटस फीट पे आके कि गलत नहीं करना है, गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं है, और जहां पे गलत हो रहा है वो सहना भी नहीं है, बट किस लेवल से कैसे टैकल करना है ये महाराज से ही सीख मिलती है। तो मैं वहां गई और मैं नीचे बैठी गुरुजी अपने मंदिर में। उस दिन मैंने जाप लगाया और शब्द लगाया, करवट दे मुंह को काहे को मारे, एंड आई जस्ट सेड गुरुजी मुझे सिर्फ आपसे जुड़ना है, मुझे सिर्फ आपसे जुड़ना है, एंड मुझे नहीं पता कि व्हाई दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग इन मी कि आई जस्ट फील दैट जितना आप मुझे अपने पास बैठा सको प्लीज बैठाओ, मुझे प्लीज जोड़ लो। एंड as usual I come back, sleep. Next day I get a call from an old sangat whom I don't know personally, who doesn't know my number, who doesn't know my name also, to be very honest. अश्विनी भैया है पुरानी संगत से, उनका मैसेज आता है फॉर सत्संग, एंड आई लुक इट कि चलो किसी का सत्संग है। फिर मुझे उनका कॉल आता है कि जी गुरु महाराज के का हुक्म है, हम तो आप प्लीज सत्संग पे जरूर आइएगा। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि अरे अश्विनी भैया ने बुलाया, जरूर जाना है, जरूर जाना है। नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग कि गुरुजी के पास, गुरुजी से मैंने क्या अरदास की थी और रात को कितना रोई थी उनके साथ बैठ के कि मुझे जुड़ना है आपसे। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, मैं उनके सत्संग पहुंचती हूँ, एंड फ्रॉम द टाइम आई रीच, एवरी शब्द, एवरी मिनट ऐसी मुझे उनसे कनेक्शन फील हुई जो कभी नहीं फील हुई। इतना स्ट्रॉन्ग कि इट वॉज नॉट ओवरवेलमिंग, इट वॉज एज इफ आई, मेरे कहीं दिमाग जहन में कुछ नहीं था, सिर्फ गुरुजी थे, सिर्फ गुरुजी, एंड कोई वरी, कोई थॉट, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज।
एंड बिल्कुल उनके उस स्वरूप के नीचे बैठी थी जहां गुरुजी के हाथ से लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और मैं उसको उस राइटिंग्स को देख के कहती हाय गुरुजी ये आपके हाथ से लिखा हुआ है. एंड आई वाज फीलिंग मे बी आई माइट साउंड वेरी वेरी इमोशनली फूलिश इसमें क्या है, बट फॉर मी दैट मैटर्ड एंड आई वाज very happy and like a little kid rejoicing कि हाय गुरुजी थैंक यू सो मच. उस दौरान एक और एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि ये एक्सपीरियंस को मैं कैसे बयां करूं, बट जब भी मैं रील्स देखती थी जहां गुरुजी के चरण को कुछ संगत पुरानी प्रेस करती थी, और कई लोग बताते हैं पुरानी संगत से सुखी आंटी एंड सो मेनी मोर अदर्स कि गुरुजी ऐसे उनका पैर ऐसे सॉफ्ट था और ऐसे था, तो हमेशा होता था हाय गुरुजी आप दे आर सो लकी. उस दिन जब मैं बैठी थी, that was the first time Guruji, I felt and I saw Guruji sitting on that on the chair on an asan, and he just got his foot out and he looked at me and he said, "Le, hun chal seva kar le." And I pressed his feet. I still can feel what I felt. I cannot explain, and it was not a hallucination. It was not something which I was fantasizing. I felt that so beautifully, and it was for a few minutes. And then he just smiled, and I just felt ki, Maharaj, thank you so much for keeping me in your lotus feet. Thank you so much. The journey is endless, but ours is beautiful journey from being a non-believer to being a soul who just smiles and often shows her battisi to Guru Maharaj. I can honestly tell you that it has been one of the most fulfilling experiences that I've had and that we all have with Guruji. And I think now, being in his lotus feet is the most joyous and fulfilling experience I feel. I could not have asked for anything more. He's given me such a beautiful Guru Parivar. He has answered me. He's punished me. He's put me to tasks. He has taught me to say अपने दिमाग नू बंद कर. एंड संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जितना करूं उतना कम. एंड आई ओनली प्रे दैट महाराज हम सबको अपने फोल्ड पे में रखें और हमारी जर्नी में जो कठिनी इम्पॉसिबल है उनके बिना हम अपने लाइफ को समझें और we make him proud of what we are. I always look at him and tell him in my mandir ki Guruji, the day I die, I want to look up and I want you to smile and say, yes, I've done well and I've fared in my papers. क्योंकि I think आज गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक ही चीज मन में आती है कि I should not let my Guru down. I should make him proud. Thank you so much Sangat ji for bearing for such a long satsang. अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो माफी चाहती हूँ, महाराज से भी माफी चाहती हूँ. एंड महाराज का बहुत 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 शुक्राना for every little bit that has happened in my life. Because of him, I am in the process of evolving and I hope I do my best. Shukrana, Anantam Shukrana.